जय माता दी। नवरात्रों की पावन बेला चल रही है और सभी भक्त हर नवरात्रों में एक कलश का आयोजन करते हैं। कलश में जल भरते हैं, कलश के पास जौ उगाते हैं, कलश के ऊपर आम के पत्तों की टहनी रखते हैं और उसके ऊपर एक नारियल चुंदरी बांधकर उस कलश के ऊपर रख दिया जाता है। तो ये सभी नवरात्रों के जो है महिमा है माता रानी की, माँ जगदम्बे की। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्या कारण है, क्यों कलश भरते हैं हम, क्यों कलश में जल है, क्यों कलश के पास जौ उगाए जाते हैं, क्यों आम के पत्ते रखे जाते हैं? ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इन सब वस्तुओं का, इस पद्धति का हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष पद्धति है, ये नवरात्र पावन पर्व है जो सनातनी है। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम वेद शास्त्रों में ऋषियों मुनियों ने सभी ने बताया है कि वो परम पिता परमात्मा, हमारा जो पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, दो रूप में विभक्त हुए हैं, नर और नारी, परमात्मा तत्व और शक्ति तत्व। तो इन्होंने सब कुछ इस ब्रह्म में जल से ही उत्पन्न किया है, जल से ही ये सृष्टि रचाई है। इसलिए कलश में जल की मात्रा रखी जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, एक समय एक दैत्य हुआ दुर्गमासुर, दुर्गम राक्षस भी कहते हैं उसे। उसने कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी से चारों वेदों को वरदान रूप में अपने पास ग्रहण कर लिया। दो हमारे चारों वेद दैत्य दुर्गमासुर के अधीन हो गए तो हमारी सारी सृष्टि तितर बितर हो गई, ज्ञान लुप्त हो गया, भक्ति लुप्त हो गई, प्रकृति नष्ट हो गई, फूल पात डाली अन्न धन सब नष्ट हो गया। तो उस समय सभी देवी देवताओं ने आदि शक्ति मां का आह्वान किया और तब मां भगवती प्रकट हुई। वो स्थान जहां माता सती का शीश का उपला हिस्सा उस पहाड़ पर गिरा था, वो शक्तिपीठ शाकुंभरी मैया कहलाता है, जो सहारनपुर के पास पहाड़ के ऊपर विराजमान मां शाकुंभरी है। तो उस समय माता ने 4 रूप धारण करे। तो जब माता ने, मेरी मां जगदम्बा ने, मेरी मां भगवती ने देखा सृष्टि में सब कुछ नष्ट हो चुका है, तो मां बहुत ही ममतामयी और करुणामयी होती है। तो जब उसकी ममता भरी आंखों से जल टपकने लगा तो सृष्टि में पुनः जल की बरसात हुई। उस बरसात से वनस्पति उगने लगी। इसलिए कलश के अंदर जल विराजमान किया जाता है, जल तत्व। उस जल से जब सृष्टि में शाकुंभ यानी शाकाहारी वस्तुएं, साग सब्जी वनस्पति पेड़ पौधे वो उगने लगे। इसलिए कलश के पास जो उगाए जाते हैं कि प्रकृति में वनस्पति भरपूर रूप से उगती रहे इस जल के माध्यम से। मां के आंसू, आंखों से आंसू बहते रहे और जल तत्व बिखरता रहा। अपनी मस्ती में पूरे सृष्टि में जल तत्व पुनः स्थापित हुआ। पुनः मां शाकुंभरी से वनस्पति उत्पन्न हुई, पेड़ पौधे साग सब्जी उत्पन्न हुई। इसलिए कलश के पास जौ उगाए जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कि कलश के अंदर हम जो आम के पत्ते लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? पत्ते तो और भी हैं, क्या कारण है?
क्या महत्व है? इसका मुख्य कारण है आम का वृक्ष एक ऐसा है जो कभी पतझड़ नहीं होता। खूब गहराई से ध्यान करना, आम का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कभी पतझड़ नहीं होता। इसी तरह एक दूसरा शुद्ध पौधा और भी है, वो है केला। वो भी कभी पतझड़ नहीं होता, वो भी शुभ कार्य में लगाया जाता है। इसलिए आम के पत्तों को कलश के ऊपर विराजमान किया जाता है, क्योंकि वो पतझड़ नहीं होता कभी, इसलिए लगाया जाता कि वो सदा हरा भरा रहता, इसलिए हमारी सृष्टि सदा हरी भरी रहे। इसलिए आम के वृक्ष से पत्ते चुनकर कलश में स्थापित करे जाते हैं। और नारियल होता है माँ का प्रसाद, माँ की भेंट, जो कलश के ऊपर विराजमान किया जाता है। साथ में चुंदरी और एक कड़ावा लपेटा जाता है। चुंदरी का मतलब है वस्त्र और कड़ावे का मतलब भी वस्त्र है, कि वस्त्रों से हमारा सृष्टि, हमारा हर जीव संपन्न रहे। इसलिए इस कलश की स्थापना माँ के पावन नवरात्रों में अति जरूरी है। इसलिए जो उगाए जाते हैं, इसलिए कलश स्थापना होती है, उसमें जल भरा जाता है, आम के पत्ते, नारियल और कलावा लपेटकर माँ को स्थापित किया जाता है। शाकुंभरी मैया कहलाई जाती है। आदि शक्ति का ये शाकुंभरी मैया रूप सृष्टि को धन धान से, सुख शांति से परिपूर्ण करता है और माँ सदा अपने भक्तों पर कृपा करती है। ये रहस्य आपके श्री चरणों तक पहुंचाना हमारा दायित्व और धर्म बनता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सभी भक्तों को और साधकों को अपने सनातन पद्धति की जानकारी बहुत ही जरूरी रखनी चाहिए। जय जय मेरी सतिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय हो।